हेलो डिवाइन सोल्स, जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। तो हम लोग बात करते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में साइंस के बारे में। मतलब साइन किस तरह से मिलते हैं, किस तरह से हमें यूनिवर्स संकेत देता है, ब्रह्मांड संकेत देता है। तो आपने एंजल नंबर्स तो सुना होगा। एंजल नंबर्स जो है सबसे पहले संकेत होते हैं। 111, 444, 4 बार 11, 999। तो इन सब के अपने अपने मतलब हैं और इन सब का अपना अपना टाइमिंग है, कौन से थॉट पे कब दिखता है। तो ये सब एक संकेत हो गया। एक फेदर हो गए कि आपको ऐसी जगह फेदर दिखेगा जो बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड होगा। जैसे कोई ऐसा बंद कमरा जहाँ पे कभी चिड़िया चींटी तक ना आई हो, वहां पे अचानक से फेदर दिख जाएगा। किसी मंदिर में आप एंट्री करोगे, अचानक से बहुत सारे फेदर दिख जाएंगे। मतलब मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था। गुरुद्वारे में मैं गया तो लाइन से फेदर वहां पे पड़े हुए थे, बहुत सारे। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो उस चीज़ पे आपका ध्यान जाएगा। मोस्ट ऑफ द लोगों का ध्यान नहीं जाता है, लेकिन आप जब इस जर्नी में होगे ना तो आपका एक ध्यान भी जाएगा, आपका ध्यान ये चीज़ खींचेगा। फेदर्स, बटरफ्लाईज उड़ेंगी, रंग बिरंगे बटरफ्लाईज, इतनी ज़्यादा रंगीन बटरफ्लाईज आपको दिखेंगी जो शायद आपको उस जर्नी में आने से पहले, मतलब आपको उससे पहले कभी ना दिखा हो। और सिंक्रोनिसिटी, अब जैसे कोई चीज़ आप सोच रहे हो किसी चीज़ के बारे में, वैसे रील्स आपके सामने आ जाना, वैसी वीडियोस आपके सामने आ जाना, कोई क्वेश्चन हो उसका आंसर आपके सामने आ जाए, कोई बुक मिल जाए आपको। मतलब स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड और स्पिरिचुअल जर्नी में आने पे जितने भी संकेत हैं वो सब आपको दिखने शुरू हो जाते हैं। और दिखते नहीं हैं, इवन आपको अट्रैक्ट भी करते हैं वो चीज़ें। आपको एंजल नंबर, जैसे बहुत सारे एंजल नंबर जो हैं बहुत अट्रैक्ट करेगा आपको। जैसे 555, सुबह मॉर्निंग में 333 आपको अट्रैक्ट कर देगा। तो ये इस तरीके से जो है हमें संकेत मिलता है यूनिवर्स से, ताकि हम इस जर्नी को समझें और इसमें और आगे बढ़ते रहें, अपना 100% देते रहें, अपनी भक्ति, नाम जप, ध्यान, मेडिटेशन करते रहें। क्योंकि ये सब चीज़ें एक पुश का काम करती हैं हमारी लाइफ में। जैसे मान लीजिए आप जा रहे हो रास्ते में किसी काम से, अब आपको दिख गया 111, तो आप समझ लो कि अब आपको वो उस काम के लिए किक मिल गया। अब आपको थिंकिंग आया कि हाँ, एंजल हमारे साथ हैं। इस तरीके से इस जर्नी में हमें संकेत मिलते हैं और डिवाइन हमें आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा जो सबसे अलग संकेत है वो है ड्रीम्स। ड्रीम्स हमें बहुत वियर्ड ड्रीम्स आते हैं। कभी कभी तो आप उस ड्रीम को समझ ही नहीं सकते हो, ऐसे ड्रीम्स आपको दिखाए जाएंगे यूनिवर्स के द्वारा। भगवान आपको ऐसे ऐसे ड्रीम्स दिखाएंगे जिससे आप उसको डिकोड करने की इतनी कोशिश करोगे, परेशान हो जाओगे, लेकिन डिकोड भी नहीं होता है। और कोई कोई ड्रीम, एक्चुअल में क्या होता है कि यूनिवर्स को कुछ संकेत हमें सीधा देना होता है। तो जब सीधा देना होता है तो वो ड्रीम्स के थ्रू ही देते हैं ताकि हम उसको डिकोड करें। क्योंकि हम उसमें इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं, कई कई ड्रीम्स हम डिकोड कर नहीं पाते हैं। लेकिन जब सीधा सीधा संकेत होता है तो ड्रीम्स के थ्रू देते हैं, और वो बिल्कुल उल्टी तरीके से ड्रीम्स होगा। इतना वियर्ड होगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन इतना सिंपल होता है वो। जब डिकोड होता है तब समझ में आता है, या जब वो घटना घट जाती है तब समझ में आता है। जब हमारा पार्टनर मिलने वाला होता है। खैर, एंजल नंबर्स जो है वो आपको हर मोड़ पे, हर फेज में दिखेगा ही दिखेगा। आप मिलने वाले होगे अपने पार्टनर से तो भी दिखेगा, मिल जाओगे तो भी दिखेगा, और सेपरेशन में भी दिखता है, यूनियन से पहले दिखता है, रीयूनियन पे दिखता है। ये सब जो है अलग अलग तरीके पे, अलग अलग टाइम पे दिखता रहता है। पर एक टाइम पे क्या होता है कि आप इन सब साइंस से ऊपर उठ जाते हो। किस तरीके से? जब आप भक्ति और नाम जब करते रहते हो, जब अपना मेडिटेशन, अपना इनर वर्क जब जारी रखते हो, अपनी हीलिंग जर्नी जारी रखते हो, तो आप अंदर से ही इंट्यूशन मिलने लगता है। मतलब आप इंट्यूटिवली कनेक्ट होने लगते हो, और जब इंट्यूटिवली कनेक्ट होने लगते हो तब आपको मोस्ट ऑफ द टाइम इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तब यूनिवर्स आपको क्या है, इंट्यूटिवली गाइड करता है। आपको कुछ काम करना होगा, वो इंट्यूशन में आपके आएगा। क्योंकि ये जो एंजल नंबर्स, फेदर्स, बटरफ्लाईज जो होते हैं, इनिशियल फेज होते हैं हमारे, शुरुआत में दिखते हैं। हालांकि बाद में भी दिखते हैं, लेकिन बाद में आप इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हो, फिर अपने इंट्यूशन पे ज़्यादा ध्यान देने लगते हो। तो वो बेसिकली हमारी जर्नी का एक पार्ट है, क्योंकि अब हम हील होके आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो अब हर बारी हम बाहरी चीज़ों पे डिपेंड रहेंगे नहीं। कहीं ऐसी जगह फंस गए जहाँ पे ना फेदर दिख रहा है, या जहाँ पे तितली भी नहीं है, लेकिन तब आपको इंट्यूशन काम आएगा। तब वहाँ पे
फेदर तो अनएक्सपेक्टेड जगहों पे भी आ जाता है। जब एंजल आपके साथ रहेंगे तो ऐसी जगह आपकी फेदर दिखेगा कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि यहाँ पे फेदर दिख सकता है, वहाँ पे भी दिख जाएगा। लेकिन अब यूनिवर्स हमें कहता है कि अपने इंट्यूशन पे भरोसा करो। अब तुम्हारे अंदर क्या चीज़ें आ रही हैं, तुम्हारे अंदर क्या आपने थिंकिंग है, उस चीज़ पे भरोसा करके आगे बढ़ो। तब जाके ये सब साइन से हम ऊपर उठते हैं और अपने इंट्यूशन पे फोकस करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि ध्यान मेडिटेशन क्या है? हमें अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करता है, हमें हमारी एनर्जी को और ज़्यादा हाई करता है, बस वही है इसका। तो यूनिवर्स हमें बाहरी चीज़ों से ज़्यादा अपने अंदर कनेक्ट करवाने की कोशिश करता है और हमें अपने अंदर से इंट्यूशन देता है और अंदर से ही गाइडेंस देता है। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।